अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े में ये 10 बातें बोलने से रोज़ा टूट जाता है। दोस्तों, रमज़ान जैसे मुबारक महीने की जितनी ज़्यादा फजीलत बयान की जाए वो कम है। हदीस में आता है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब रमज़ान का महीना करीब आता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल जाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा नमाज़ें पढ़ने लगते और खूब रो रो कर दुआएं किया करते थे। दोस्तों, रमज़ान के अरबी में माने होते हैं जल जाना। रमज़ान के महीने का नाम अल्लाह ताला ने इसलिए रमज़ान रखा है क्योंकि इस महीने में जो बंदा भी यकीन व सवाब की उम्मीद के साथ अल्लाह की खुशी के लिए रोज़े रखता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को जलाता जाता है, यहाँ तक कि आखिर रमज़ान में पहुँचते पहुँचते उस बंदे के सारे गुनाह जल चुके होते हैं और वह बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे आज ही पैदा हुआ हो। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो कि तमाम उम्मतों को अता की गई, लेकिन हम लोगों पर अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत व दुआओं की वजह से रोज़े को बहुत आसान बना दिया है। क्योंकि पहले की जो उम्मतें थीं उनका रोज़ा पूरे 24 घंटे का हुआ करता था, मगरिब से लेकर अगले दिन की मगरिब तक, लेकिन हम लोगों का रोज़ा बहुत ही आसान कर दिया गया है। पूरी रात हमें खाने पीने की इजाज़त दी गई है। सिर्फ सुबह सहरी से शाम इफ्तारी तक हमारा रोज़ा फ़र्ज है। पहले की उम्मतों का जो रोज़ा होता था उसमें रोज़े की हालत में बोलना व बातचीत करना भी हराम होता था। सिर्फ जुबान ही से बात करने पर उनका रोज़ा टूट जाता था, लेकिन हम लोगों पर अल्लाह का इतना ज़्यादा एहसान है कि हमारे बोलने व बातचीत करने से, यहाँ तक कि गीबत व झूठ बोलने से भी रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, उसका सवाब ज़रूर कम हो जाता है। इसी तरह हम लोगों को तरावी की नमाज भी अल्लाह की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में तोहफ़े के तौर पर दी गई है और तरावी का सवाब इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कि तरावी के हर सजदे पर हमें 1500 नेकियां मिलती हैं और हर सजदे पर जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है कि जिसकी चौड़ाई 70,000 साल की मसाफत के बराबर है। लेकिन अफसोस कि फिर भी हम रमज़ान की नाकदरी करते हैं। हज़ारों मुसलमान ऐसे हैं कि रोज़ा ही नहीं रखते। हदीस में आता है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए अल्लाह के रसूल, हलाक हो जाए वो शख्स की जिसको रमज़ान जैसा मुबारक महीना मिले फिर भी वो अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश ना करा सके। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात पर फरमाया आमीन। मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यह कह दिया कि हाँ, मेरी भी बद्दुआ है कि ऐसा शख्स हलाक हो जाए जिसको रमज़ान का महीना मिले और वह उसकी कदर ना करके अपने गुनाहों को माफ़ ना करा सके। इसी तरह बहुत से लोग हैं कि जो रोज़ा तो रखते हैं लेकिन हंसी मजाक या अनजाने में कुछ ऐसी बातें ज़ुबान से बोल देते हैं कि जिसकी वजह से उनके रोज़े का पूरा सवाब ख़त्म हो जाता है। और कुछ बातें तो ऐसी भी हैं जिनकी वजह से इंसान का रोज़ा भी टूट जाता है और वह इस्लाम से भी निकाला जाता है, क्योंकि शरीयत की किसी भी बात का मजाक उड़ाना या किसी शरई हुक्म की तौहीन करना कुफ्र के दर्जे में है। अब रोज़े की हालत में जो लोग ज़ुबान से ऐसी बातें बोलते हैं कि जिनकी वजह से रोज़ा ख़राब हो जाता है, तो उनमें से ये कुछ 5 बातें नीचे लिखी जा रही हैं। जैसे कि रोज़ा रखने वाला बोल दे कि नंबर 1, रोज़ा रखने वाले से अल्लाह को क्या मिलता है। तो दोस्तों, अगर कोई बंदा रोज़े की हालत में यह बात बोल दे कि हम लोगों को रोज़ा रखवाने से अल्लाह को क्या मिलता है, तो उस इंसान का रोज़ा भी ख़राब हो जाता है और वह इस्लाम से भी बाहर निकल सकता है, क्योंकि यह शरीयत के एक हुक्म की तौहीन है। नंबर 2, मुझे रोज़ा रखने का मन ही नहीं करता। दोस्तों, यह बात भी रोज़े की हालत में बोलना हराम है, क्योंकि रोज़ा रखना या ना रखना ये हमारी मर्ज़ी की चीज़ नहीं, बल्कि ये तो अल्लाह का हुक्म है और हमें हर हाल में इसे अदा करना पड़ेगा, चाहे हमारा मन करे या ना करे। नंबर 3,
روزے میں کچھ کھانے پینے کی بھی اجازت ہونی چاہیے تھی۔ دوستو، یہ بات بھی کم لوگ مذاق میں بول جاتے ہیں۔ یہ بات بھی بہت سے لوگ مذاق میں بول جاتے ہیں، جبکہ اس کی وجہ سے ہمارے روزے کا پورا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، آج مجھے روزہ کھل رہا ہے۔ دوستو، روزہ رکھ کر بار بار یہ بات کہنا کہ آج مجھے روزہ بہت کھل رہا ہے، یہ بھی گناہ کی بات ہے، کیونکہ روزے کا مقصد صبر کرنا ہے۔ اب بار بار اپنے گھر والوں یا دوستوں سے یہ بات بولنا کہ مجھے روزہ کھل رہا ہے، یہ روزے کی توہین ہے۔ نمبر 5، اب میں کل روزہ نہیں رکھوں گا۔ دوستو، یہ بات بولنا بھی حرام ہے، کیونکہ روزہ رکھنا فرض ہے اور پہلے سے ہی فرض کو ادا نہ کرنے کا ارادہ بنا لینا شریعت کے خلاف ہے۔ تو دوستو، روزے کی حالت میں اس طرح کی باتیں ہرگز نہیں بولنی چاہیے۔ اب جو لوگ ان چیزوں میں کوتاہی کرتے ہیں تو انہیں سنبھلنے کی ضرورت ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روزے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں اور انہیں اس کی خبر تک نہ ہو۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی ایک نئی ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔ ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔